हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है एंड आप जानना चाहते हो उसका आंसर येस है या नो है, या किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में जाऊँ, हाँ ना, जो भी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या आपको इस तरह से गाइड करेगी वे यूनिवर्स एंड एंजल्स विल हेल्प यू नो कि इसका आंसर क्या है एंड क्या गाइडेंस है इस पूरी चीज़ से एसोसिएटेड। तो इट विल हेल्प यू इन बिग वेज। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो हर एक पाइल के लिए आप एक क्वेश्चन रख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप अट्रैक्ट हुए, जिस क्वेश्चन को आप अपने इस पाइल के लिए लेना चाहते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको वो गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप किस चीज़ को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है ना, आपको समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका आंसर येस होगा नो होगा, मतलब आप किस डायरेक्शन में जाओ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो येस है नो है, मे बी भी हम देखेंगे। ठीक है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द कार्ड्स जो आपके लिए आएंगे। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप अपना डिसीजन खुद लेना। जस्ट सी व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग यू एंड व्हाट इज द डिवाइन एंड द एंजल्स वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे, तभी हम येस नो के कंक्लूजन पे आएंगे एंड फिर हम गाइडेंस के लिए ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। ठीक, एंड दिस इज ओपन एंडेड। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कुछ भी है। ठीक है, yes or no, yes or no, yes or no. ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए। ओके, नाइस, ब्यूटिफुल। 6 ऑफ swords. लेट्स टेक आउट ऑल द कार्ड्स। जब तक सारे कार्ड्स नहीं निकालेंगे हमें नहीं पता चलेगा आंसर येस है या नो है। Five of Wands, ठीक है। 2 more cards. Wow. 1 more card. Then I'll tell you आपके क्वेश्चन का, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसका आंसर येस है या नो है, एंड फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। Oh my God, it's a big yes. It's a big yes. मैं आपको सिचुएशंस भी बता देती हूँ। अगेन मैं इस पर बाइफरकेट नहीं करूँगी, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी, ये करियर के लिए है, लव के लिए, जो भी है मैं ओवरऑल एनर्जीज बताऊँगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड में कार्ड ज़रा साइड में रख दूँ। एंड आई होप द कैमरा इज अलाइंड। आई डोंट नो बार बार ये टेढ़ा क्यों हो जाता है। आई थिंक दिस इज बेटर, राइट। ओके, अ बिग येस फॉर यू। द यूनिवर्स इज टेलिंग यू येस, एंड ये आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स बोलता है ड्रीम्स कमिंग ट्रू एंड विश गेटिंग फुलफिल्ड, ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी। जो सपना आपने देखा है वो सपना पूरा होगा। इट्स नॉट लाइक कुछ ऐसी एनर्जी। एंड स्टार कार्ड यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो ना, उससे एक ब्राइट फ्यूचर है। आप बहुत अच्छी एनर्जीज डेवलप करोगे इससे रिलेटेड। एंड इट्स लाइक ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक बड़ी ब्लेसिंग के फॉर्म में होगा एंड उससे रिलेटेड डिफरेंट छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप अपने डिसीजन ले रहे हो, जब आप इस पाथ पे जा रहे हो, तो जो भी एक्शन लो ना, वो इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बैलेंस रख के लेना पड़ेगा। बिकॉज आप यहाँ पे ये कार्ड देखो, मैं पूरा कार्ड नहीं दिखा सकती। 1 लेग इज इन द वाटर, द अदर इज ऑन द ग्राउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, वो ग्राउंडेड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। बट इट टॉक्स अबाउट वेरी ब्राइट फ्यूचर, समथिंग दैट कैन लाइट योर लाइफ। एस ऑफ वॉन्स का आपका कार्ड है बिग न्यू बिगनिंग। एस का मतलब होता है 1 की एनर्जी, बिग न्यू बिगनिंग। सो अगेन एस ऑफ वॉन्स से भी एक बहुत बड़ा येस आता है यहाँ पे। एंड ये वो चीज़ है जो इसके लिए आप पैशनेट हो, या आपको पैशन उसमें डालना चाहिए, तभी वो येस की एनर्जी में जा रहा है।
बट यहाँ बहुत पोटेंशियल है। इट्स लाइक कुछ ऐसी यूनिक एनर्जी है जो आपके लिए बिग टाइम वर्क कर जाएगी। एंड ये ना एक डिवाइन गिफ्ट की तरह है आपके लिए, आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। एक नए पाथ पे जाना आप बोल सकते हो, या कुछ चेंज लाना है, कुछ नई एनर्जीज में जाना है आपको, सो दैट ये आपकी ड्रीम रियलिटी बन जाए। जैसे कि मैंने बोला 9 ऑफ कप्स बिग, मतलब ये कार्ड ही इतना अच्छा होता है ना, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील हो, यूल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर ये डिसीजन जो आप लोगे जिस भी चीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कुछ डिसीजन से रिलेटेड, जैसे ना समथिंग दैट यू विल फील, आपको रियलाइज हो जाएगा अभी जाके, बाद में जाके, कि आपने सही डिसीजन लिया, उस चीज़ की ये बात करता है। अब ये दोनों कार्ड्स जो है ना, 6 ऑफ सोल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है ना, इस पूरी सिचुएशन में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है या बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, जो भी आपका क्वेश्चन है। जैसे ना कि कुछ ऑपोजिशन की एनर्जी होती है, कुछ लोग आपके अगेंस्ट काम करें, या फिर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है इस पूरी सिनेरियो में। नाउ यू हैव टू फाइट फॉर इट। आपको बैक डाउन नहीं करना, आपको सरेंडर नहीं करना है। अगर आप पीछे मुड़ के चले गए ना, तो फिर आप वो बैटल हार जाओगे, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, तो आपको उसके साथ जाना है। 5 of Wands talks about that, and it also talks about, सी कॉम्पिटिशन तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट येस किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती आके आपकी एनर्जीज डाउन करना चाह रहा है, नेगेटिव करना चाह रहा है, अपोज कर रहा है, लड़ना चाह रहा है, कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जो आपको, हु विल पुट यू डाउन, जो आपको अंडरमाइन करें। अंडरमाइन मतलब आपको नीचा दिखाएं। इनकी बातें सुनने की, जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा एक बैटल चल रही है एंड मैं कब इस चीज़ से निकलूं, बट जब उससे निकलोगे ना आप, जब आप इसके ऊपर उठोगे, तो एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग है, जहाँ आपकी विश फुलफिल हो रही है, एक बहुत सुकून आ रहा है, ब्राइट फ्यूचर की एनर्जी ये लेके आता है। नाउ 6 ऑफ सोल्स, 6 ऑफ सोल्स बेसिकली टेल्स, ये जो पूरी विश आपकी फुलफिल होगी, ये जिस क्वेश्चन से रिलेटेड जो येस होगा ना, उसके पहले बहुत केओटिक एनर्जी होगी। आप परेशान हो सकते हो। आप जब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आता है, तो यहाँ पे देखो ये कितने ट्रबल्ड वाटर, जैसे आप लहरें देख रहे हैं पानी में, यहाँ पे काम वाटर की एनर्जी। तो इट टॉक्स अबाउट मूविंग फ्रॉम ट्रबल्ड वाटर टू कामर वाटर्स, मतलब परेशानियों से सुकून की एनर्जी में जाना। एंड कुछ लोगों के लिए इससे रिलेटेड कुछ ट्रैवल भी हो सकता है। अभी फिजिकल ट्रैवल है या आपका स्पिरिचुअल ट्रैवल है, बट कोई इंसान उसमें आपको हेल्प कर रहा होगा, आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये समहाउ एंड समहाउ इस क्वेश्चन से ये बहुत स्पेसिफिक है, ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए इससे रिलेटेड कुछ फॉरेन ट्रैवल आप फ्यूचर में देखोगे, या फिर डिफरेंट सिटी में मूव करना, डिफरेंट कंट्री में मूव करना, इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ है ऐसा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बिग टाइम दिखती है। तो मैंने आपको ये सारी, चलो मैं एक बार हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते कि इस पूरे येस वाली जर्नी में, जब आपको ये चीज़ मिलेगी, तो उसमें ये जर्नी कैसी रहेगी। बहुत सारी चीज़ तो मैंने यहाँ भी बता दी हैं, आगे भी देखते हैं, ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं एक बार। ओके, ओ वाओ, अ बिग येस, दैट टू। यहाँ पे इस डेक में ना 2 कार्ड्स होते हैं येस के, एक नॉर्मल येस है, एक एक्सक्लेमेशन विद अ येस, लाइक इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वो वाली एनर्जी। एंड यहाँ पे 2 आप देखोगे, यहाँ पे ना सन एंड मून की एनर्जी दिखती है, हॉट एंड कोल्ड। इट्स मोर लाइक आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन को रख के चलना है, या सिचुएशन में जहाँ पे 2 चीज़ें डिफरेंट हैं। अब पता नहीं वो सिचुएशन है, आपको उस एनर्जी में जाना है, या किसी पर्सन के लिए आप देख रहे थे ना, और आप और ये पर्सन डिफरेंट हो, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे देखते हैं, बट इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। एक सेकेंड, वेट, सी ये जो चीज़ है ना, ये आपको एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, ये मैंने बोला ना बीच में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, तो किसी चीज़ में वेट है, इसमें टाइम लग सकता है। अगेन चलो अगर हम टाइमलाइन की बात करें, तो यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंटली ना ऐसा 5 वीक्स टू 9 मंथ्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो 6 डेज से ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड बट कुछ तो वेट है, या फिर आपने इस चीज़ का बहुत वेट किया है, उस चीज़ को ये दर्शाता है, या आपको वेट करना है। बट येस, 5 वीक्स टू 9 मंथ्स की एनर्जी वेरी वेरी प्रोमिनेंट इस क्वेश्चन में। येस, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा, जो भी आपके माइंड में है ना, उस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। अब ओके, लेट्स सी दिस कार्ड।
कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पे किसी तरह की कम्युनिकेशन, बात करना, नेटवर्किंग करना, वो आपको हेल्प कर रहा है इस डायरेक्शन में। इवन जेमिनाई सीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेमिनाई सीजन बेसिकली आप ये समझ लो एंड ऑफ मई से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून। तो वो पीरियड भी, बाकी तो मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया, बट यहाँ पे किसी से कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। बात करना है, वो नेटवर्किंग करना है, कॉल, मैसेज, ईमेल, कुछ तो ऐसा है, या फिर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करना है, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टूड। सी अगेन, मैंने जैसे कि बोला था, मैं इसमें अलग से लव और अलग से करियर, कुछ लोगों का डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, तो हम उसको कैसे केटर करें, ये मैं सबके लिए ओवरऑल बता रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। स्वॉर्ड की एनर्जी वेट वाले, इट्स लाइक सी, ये जो वेटिंग पीरियड ना आपके लिए कम हो सकता है अगर आप क्लैरिटी हो, आपको कोई राइट गाइडेंस ले लो, आप किसी से ये चीज़ या फिर कोई आपको हेल्प कर दे, तो वो वेटिंग पीरियड कम हो सकता है। वो चीज़ आपको बोली जा रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। केयरिंग कनेक्शंस, अब कुछ लोगों के लिए लव की एनर्जी लेके आता है। सो जस्ट अ सेकेंड, ये लव की एनर्जी से कम्युनिकेशन, यहाँ भी मर्क्यूरी, कुछ लोगों के लिए ये बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन लव से रिलेटेड हो सकता है। एक और कार्ड मैं लूँगी, जस्ट अ सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं। यहाँ पे लव की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट हैं, या फिर कुछ अब पता नहीं क्या, कुछ चॉइस है, कुछ क्या है, बट समथिंग रिलेटेड टू लव, केयरिंग, कनेक्शन, हार्ट की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। स्पेशली जो फीमेल्स देख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ये लव की, अगेन वी शुड नॉट अगेन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल, कुछ ऐसी एनर्जी नहीं दिखती है। बट चलो एक और लास्ट कार्ड देखते हैं कि वाई ओनली लव, ये क्यों बोला जा रहा है। यस, लव की एनर्जीज यहाँ प्रोमिनेंट है डेफिनेटली। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, 6 की एनर्जी। नाउ वुमन होल्डिंग अ कॉइन टॉक्स अबाउट करियर ऑल्सो, बिकॉज कॉइन की एनर्जी आ गई एंड यहाँ पे लव है। सो बेसिकली कुछ ऐसा है ना कि आपकी लव लाइफ और आपके करियर कुछ इंटरलिंक्ड है, कुछ ऐसी, जैसे मैंने बोला था ना, वहाँ पे एक बड़ी ब्लेसिंग से एसोसिएटेड डिफरेंट छोटी ब्लेसिंग से। अब आपके करियर में कुछ अच्छा होगा तो आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से करियर अच्छा हो रहा है। कुछ इंटरलिंक्ड एनर्जी यहाँ पे दिखती है एंड यहाँ पे हार्ट की एनर्जी आ गई, यहाँ पे कॉइन की एनर्जी दिखती है। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिल सकती है, फ्रॉम एनी वन, मेल और फीमेल, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। प्लस कैट की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो, आपको कहीं कैट देखे तो उसको फीड कर दो, स्ट्रे कैट वगैरह कुछ खाने का दे दो, कुछ ऐसे बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी वहाँ पर। सो येस, एंड बी क्यूरियस लाइक द कैट, जैसे ना चीज़ों को समझो, जानो एंड तब आगे बढ़ो, वो इंपॉर्टेंट दिखता है। बट कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे ना सी, शी इज़ लाइक, इट्स नॉट जस्ट अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वो एक थ्रोन पे बैठी है। इट्स लाइक किंग क्वीन की एनर्जी में जाना, कुछ अचीवमेंट की बात होती है, करियर में कुछ अच्छा होना, फाइनेंसेस इंप्रूव होना, इस टाइप के। एंड 6 की एनर्जी भी आ गई ना यहाँ पे, 4+2 6 वीनस की बात होती है। तो लग्जरी, कंफर्ट, कुछ ऐसी चीज़ खरीदना जो दैट इज़ एक्सपेंसिव, फाइनर थिंग्स इन लाइफ, या उस डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो रही है, आप ये सब बोल सकते हो। अगेन 6 इज द प्लैनेट ऑफ लव ऑल्सो, सो कुछ तो ऐसा लिंक है यहाँ पे, वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं इसमें, बिकॉज इतना बड़ा स्टैक है, तो क्या रहेगी आपकी जर्नी विद दिस। यस, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, आपको पोजिशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है। दिस इज रिलेटेड टू योर वर्क, दिस इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, या फिर कोई पर्सन इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, अगेन थ्रोन की एनर्जी आ गई, तो कोई पर्सन आपकी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी में आपकी हेल्प करे इन गेटिंग यू दिस, वो चीज़ दिखती है। थ्रोन, अगेन रॉयल एनर्जी कम्स इन, या समवन विल कम इन टू योर लाइफ जिनके पास पोजिशन ऑफ अथॉरिटी है, पावर है, पोजिशन है, वो चीज़ दिखती है। You need to defend yourself,
कई जगहों पे जैसे वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी ना, आपको खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है। हर तरह की शील्डिंग आप बोल लो, कहीं पे आपको खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, कोई आपको नीचे लाने की कोशिश करे तो खुद को डिफेंड करो। आपकी रेपुटेशन को अपने ख़राब करने की कोशिश कर सकता है या आपको अफेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, एक वो उस टाइप के खुद को शील्ड करना है। दूसरी बात, कुछ लोग आपको नज़र लगा सकते हैं, कुछ लोग आपको जेलसी की एनर्जी में जा सकते हैं, तो उसको उससे शील्ड करना है, उस खुद को प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली प्रोटेक्टिंग एनर्जी आती है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो येस, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई व्हाट्सएप कि वो आपको ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल चाहिए या फिर आपको ब्रेसलेट चाहिए, दैट इज़ फॉर द दिस नज़र, दैट इज़ फॉर ईवल आई, तो दैट इज़ अवेलेबल विद मी। या फिर आपको किसी भी और तरह के ब्रेसलेट्स चाहिए, मेरे पास वो रक्षा कवच, दिस इज़ ऑल्सो विद मी, that you see in my video. So again, you can order through this, but only customized only for you, और maybe अगर आपको गिफ्ट करना है तो for the person, उनकी एनर्जी से वो कस्टमाइज होगा या आपकी एनर्जी से वो कस्टमाइज होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। फिंगर वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन नियर फ्यूचर। किसी तरह की प्रॉब्लम, ये जो येस है ना, ये इतनी स्मूथ राइड नहीं है, उसके बीच में या तो आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। या फिर आप पे लिटरली कोई उंगली उठा सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। सो जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जीज फ्रॉम दिस। जैसे कुछ आपके रेपुटेशन को, आपके नाम को खराब करने की कोशिश करे, सम काइंड ऑफ र्यूमर, सम काइंड ऑफ गॉसिप, वो चीज़ भी। स्पिरिचुअल लव, अब यहाँ पे स्पिरिचुअल लव दो चीज़ों की बात करता है, या तो आप खुद स्पिरिचुअल हो जाओगे बहुत, तो वो एक लाइफ में वो स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी लाइफ में आना जो आपको बेटर कर रही है एज अ पर्सन, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ ला रही है। एंड इट टॉक्स अबाउट कूल काम एनर्जीज। फिर इट्स लाइक कॉम्पिटिशन भी है ना, तो यू आर राइजिंग अबव द कॉम्पिटिशन बिकॉज आप कूल काम कलेक्टेड हो, आप सुकून की एनर्जी में हो। द अदर थिंग यहाँ पे स्पिरिचुअल लव मीन करता है कि अगर आप ये लव के एनर्जीज के लिए देख रहे हो, आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे ना आप दोनों का स्पिरिचुअल लव है, डीपली कनेक्टेड विद सोल, आप सोलमेट की एनर्जी बोल सकते हो। सो यस, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, पावर पोजिशन, गोल ओरिएंटेड पर्सन। अगर अगेन ये अगर आपके लिए है तो यार यू हैव टू बी दैट गोल ओरिएंटेड पर्सन, या आप हो। वो जो तीर है ना, लाइक जो भी आज इस चीज़ के आप प्रेपरेशन करो या कुछ, वो तीर बिल्कुल निशाने में लगेगा, निशाने पे लगेगा। इट्स नॉट लाइक यू पुटिंग इन द राइट एफर्ट। अगेन लव है, कुछ और है, पढ़ाई है, योर वर्क, जॉब, बिजनेस, जो भी है, बट इट्स लाइक गोल ओरिएंटेड। यहाँ पे एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी, वो इंपॉर्टेंट है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो गोल ओरिएंटेड है, वेरी वेरी फोकस्ड, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड अगेन आप समझ गए होंगे, वो टारगेट हिट करना। यस, अब हम कुछ और गाइडेंस भी देख लेते। व्हाट इज यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू? Inventor, raccoon. Okay, so this card says decide on what you really want. Oh wow. मतलब हम अभी डिसीजन की ही बात करें, येस नो की ही बात कर रहे हैं। एंड कार्ड सेज डिसाइड ऑन व्हाट यू रियली वांट। आपको डिसीजन लेना है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। यू हैव द इंजेन्युइटी टू क्लेम इट। आप इतनी जेन्युइन एनर्जीज हैं, आप इतनी सिंसियर एफर्ट्स डालोगे, इतनी अच्छी एफर्ट्स डालोगे कि आप उस चीज़ को पा सकते हो। यू कैन क्लेम इट। अवॉइड बीइंग अ ट्रिक्स्टर एंड प्रैक्टिस इंटेग्रिटी। शॉर्टकट्स लेना, फ्रॉड करना, गलत तरीके से चीज़ें करना, एथिक्स के बाहर जाके चीज़ें करना, ये इससे काम नहीं चलेगा। ये आपको जितना अवॉइड करो उतना अच्छा रहेगा। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, आप ये येस को फिर नो में टर्न कर दोगे। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट यू हैव मेनी रोल्स एंड कैन जगल देम वेल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना, जैसे सब कुछ एक साथ चल रहा है, लव लाइफ, करियर या घर में कुछ ऐसी चीज़ें, तो ना बहुत सारी चीज़ों को साथ में जगल करना, मल्टीटास्क करना पड़ सकता है। बट आप में वो एबिलिटी है कि आप कर पाओगे, यू हैव दैट एबिलिटी, सो रिमेंबर दैट। ठीक है, वन मोर कार्ड वील सी। चेंज,
तो इस चीज़ को यस इस पूरे क्वेश्चन यस तब होगा आपके लिए जब आपको चेंज ला रहे हो. This card says life is moving in an ebb and flow of change. जैसे ebb and flow होता है ना, जैसे waves का ebb and flow. तो ऊपर भी जाएंगी चीज़ें, नीचे भी जाएंगी. आपको सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना है, चेंज लाना है, एंड उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी करो. एंड जब आप वो करोगे ना, तो नेविगेट करना, उस चीज़ से पार होना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. एम्ब्रेसिंग द चेंज इज़ द की टू थ्राइविंग इन लाइफ. अगर आप थ्राइव करना चाहते हो, अगर इस चीज़ में सक्सेस चाहते हो, ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ है इसको येस बनाना चाहते हो, तो चेंज इज़ द ओनली वे. ठीक है, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी आ गई है. सो ऑफकोर्स बटरफ्लाई सिग्निफाइज चेंज, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे ब्यूटिफुली दिखती है. सो बेसिकली येस, अ बिग येस फॉर योर क्वेश्चन. ये है आपकी रीडिंग फॉर येस और नो. एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर इस टाइम पे आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो, इसका आंसर हाँ है या ना है, येस है, नो है, तो डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स आपको किस तरह गाइडेंस देना चाहते हैं, हम इसका आंसर देखेंगे येस, नो, मे बी में. एंड प्लस आपके लिए जो भी आंसर आए उसके लिए क्या गाइडेंस है फर्दर, तो ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. ये रिक्वेस्टेड रीडिंग थी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम सो सॉरी, मैं कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. एंड येस, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स ये भी देखे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती. मुझे जो ऊपर ऊपर दिख जाते हैं, पीपल आर आस्किंग अबाउट द क्रिस्टल्स, द टैरो कोर्स. कुछ आपको ऐसा ईविल आई से रिलेटेड कोई ऐसे क्रिस्टल चाहिए या ईविल आई चार्म चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी वो इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप. ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछें. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. येस और नो, येस और नो, येस और नो, येस. 5 ऑफ swords. पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे, देन वील कम टू अ कंक्लूजन कि एक्चुअली येस है या नो है. ठीक है, ओह वाओ, ये पायल शायद पायल 1 से भी अट्रैक्टेड हुआ होगा. कुछ लोगों के लिए स्टार कार्ड इसमें भी आया था एक्चुअली, बट चलो आगे देखते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अभी तक तो हम पॉजिटिव जा रहे हैं. चलो आगे देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं फाइनली. कंफ्यूजन तो है. लेट्स सी द लास्ट कार्ड. ये ना बड़ा कंडीशनल क्वेश्चन है. आंसर है इसका. कंडीशन ये है कि अगर आप पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले गए ना, या आपके माइंड में किसी पर्सन की एनर्जी चल रही है, अगर वो पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले गए, तो ये कंप्लीट येस है. नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, ये मे बी में ये आंसर चलता रहेगा. तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ क्या इसका मतलब है. सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्ट्रगल है इस पूरे सिचुएशन में. इट्स लाइक चीज़ों को फाइट करके आगे बढ़ना है. परेशानियां आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट इस चीज़ में फ्यूचर ब्राइट हो सकता है बिकॉज स्टार कार्ड की एनर्जी. बट यहाँ पे चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप वो चेंज नहीं लाते हो तो मैं तो ये बोलूँगी आप मे बी भी नहीं, वो नो हो जाएगा. अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, अगर वो चेंज नहीं लाते हैं फ्रॉम मेच्योर एनर्जी, फ्रॉम इमेच्योर एनर्जीज टू मेच्योर एनर्जीज, तो ये नो हो जाएगा. बट अदरवाइज इट्स अ येस. ठीक है, तो बट ये चेंज कंडीशनल है. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, तो जैसे मैं 5 ऑफ सोल्स के बारे में बोल रही थी, इट्स लाइक सी आपकी एनर्जी ऐसी है ना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग.
आप देख रहे हो ये जो यहाँ पे लोग जो आपसे फाइट कर रहे थे या जिनके साथ कंपटीशन चल रहा था या कुछ ऐसी जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, आप फाइनली ये इनके हाथ में जो आप जो हो उनके हाथ में एक स्वॉर्ड नहीं 3 स्वर्ड्स, आपने दूसरों के स्वर्ड्स ले लिया। मतलब आप में ये एबिलिटी है कि यू कैन विन समथिंग, आप स्ट्रगल से ऊपर आ सकते हो, इन लोगों से जीत सकते हो, ये आपकी एबिलिटी है। बट आप हो अभी ऐसे पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में। अब जैसे कि देखो मैं बार बार इसको नहीं बोलूँगी, या तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी जर्नी है या किसी पर्सन की जर्नी है जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, वो थोड़ा इमेच्योर होता है, उसमें पैशन है, वो चीज़ें करना चाहता है बट इमेच्योरिटी है उसमें, वो ना उतनी एफर्ट्स डालता नहीं, वो सोच रहा है इसके बारे में, ठीक है करते हैं बट जब करने की बात आई तो इंसान पीछे हट जाता है, तो वो स्टेप्स नहीं लेगा, वो सोच ही रहा है, वो ना सुपरफिशियल चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है या वहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाल रहा, सिंसियरिटी नहीं डाल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दर्शाता है व्हेन यू मूव फ्रॉम पेज ऑफ वॉन्ड्स टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बोलता है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, कंप्लीट चेंज हो जाना, एक मेच्योर एनर्जीज में चले जाना जहाँ पे अब आपको पता है मेरा क्या डिसीजन है, यू आर कॉन्फिडेंट। यहाँ पे ना फिर वो कोई इंसान आपको आके, या आप कंफ्यूज एनर्जी में नहीं हो रहे हो कि ये येस है या मे बी है या नो है, कंप्लीट येस। यहाँ पे जैसे आप एक डिसीजन ले रहे हो, हाँ या ना, डिसीजन फाइनल, पैशन डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ के सामने कोई नॉनसेंस बातें नहीं चलती हैं, सुपरफिशियल बातें नहीं चलती, वो क्लियर बातें करती हैं कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, एंड उसकी तरफ वर्क करना। एक बड़े गोल ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी आती है, सेल्फ डिस्कवरी, खुद को चेंज करते रहना सिचुएशन के हिसाब से एंड मूविंग फॉरवर्ड। एक है ना, मैं आपको ये बोल दूँ बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बड़ी सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट एनर्जी आती है जहाँ पे ना एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यही जर्नी है जिसमें अगर आप चले गए तो दिस इज़ अ कंप्लीट येस, अदरवाइज मैं नो की एनर्जी में आप चले जाओगे। मैंने बोला बड़ा कंडीशनल है ये, जैसे ये आपकी एनर्जी या किसी पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे। एंड स्टार कार्ड से अगर ये चेंज ले आए ना तो इट्स लाइक अ बिग चेंज इन योर लाइफ। स्टार कार्ड इज अबाउट ब्राइट फ्यूचर। इस बड़ी ब्लेसिंग से एसोसिएटेड बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं, एंड कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है कि आप में थोड़ा ईगो एरोगेंस आपके अंदर आ सकता है, उसको थोड़ा आप ग्राउंडेड करके रखना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस से आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो, आप इतनी खुश हो रहे, जैसे वो बोलते हैं ना खुशी के आंसू, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कम्स विद द स्टार कार्ड। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हो या किसी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे ना आप फेमस हो सकते हो, लोग आपका नाम जाने, लोग आपका नाम लें। आप चाहते हो कि इस पर्सन के माइंड में वो मेरे बारे में सोचे, वो चीज़ हो रही है। तो स्टार कार्ड इज़ अबाउट बीइंग इन दैट एनर्जी वेयर आप डिमांड में हो, आपको अटेंशन मिल रही है, चाहे वो लोगों से मिल रही है, चाहे वो एक इंसान से मिल रही है, बट वो चीज़ बहुत क्लियरली दिखती है। स्टार कार्ड इज़ अबाउट बिग ब्राइट फ्यूचर, जॉय। जैसे आप ना जो आंसर्स आप बेसिकली ढूंढ रहे हो, वो आंसर्स आपको डिवाइन दे रहे हैं, वो स्टार कार्ड बताता है। सो अपना माइंड, क्लियर माइंड, काम हार्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा इस चीज़ को येस करने में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ना टू ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स बोलता है ना किसी चीज़ में लेके कंफ्यूज होना। अगेन कोई और कंफ्यूज है या आप कंफ्यूज हो, मुझे नहीं पता, जो भी आपकी सिचुएशन है। मैंने मामा आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स भी देखेंगे, बट यहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाएं, बट वो डिसीजन आप ले लोगे बिकॉज यहाँ पे विल पावर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखती है। तो वो एक, एंड ये जो सिचुएशन आपके माइंड में चल रही है ना, इसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ये आगे बढ़ सकती है बिग टाइम, बिकॉज यहाँ पे इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग दैट यू वांट। तो अब वो ही बात हो जाती है कि उस चीज़ को आप कैसे आगे लेके जाओ, उस पर कैसे वर्क करो। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी बोलता है, अगेन दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, कि कुछ लोग आप किसी फॉरेन कंट्री के बारे में सोच रहे हो, बाहर सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो, पढ़ाई जॉब के लिए सोच रहे हो, या जो पर्सन आपके माइंड में डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री में रहते हो, कुछ तो एसोसिएशन है ऐसा, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं है वो, बट येस वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, बट बहुत फायर है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर, एंड इवन यहाँ पे बात आती है कि हॉट एंड कोल्ड एनर्जी यहाँ पे दिखती है, बिकॉज यहाँ पे वाटर भी है, बट फायर का मतलब होता है पैशन, बहुत सारा पैशन आ गया यहाँ पे, मार्स की एनर्जी, मंगल की एनर्जी आ गई। सो यस इट टॉक्स अबाउट दैट, बस दिस डिसीजन एंड दिस चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने बता दिया ये आपको। अब हम और की कार्ड देखते हैं आपके लिए। एंड पता
पता है इस चीज़ का जो आंसर है ना, ये जिस चीज़ में आपका जो डिसीजन लेना हाँ ना जो आपके माइंड में चल रहा है, कुछ आप श्योर हो जाओगे, कुछ ऐसी एनर्जी, मुझे यहाँ पे ना 2 weeks to 5 months में ये आपके लिए चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, 2 weeks to 5 months। एक सेकेंड, okay, let's see the oracle cards for you. Choose a new direction। मैंने बोला ये चेंज यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। विद दिस एटीट्यूड, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में से तो आपको जो चीज़ आप चाह रहे हो वो नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर किसी इंसान के लिए आप पूछो, अगर वो पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है, इमेच्योर है, पैशन है बट उस चीज़ में जा नहीं रहा है, प्रैक्टिस स्टेप्स नहीं ले रहा, नॉन कमिटल एनर्जी है, तो वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर कार्ड। नाउ अगर ये चेंज आ गया, अगर ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। बट कुछ डिफरेंट है, देख रहे हो यहाँ पे सन की एनर्जी, मून की एनर्जी वो साथ में आती है, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी आती है, तो इट्स लाइक चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बोली जाती है ना, इस क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, इसको लेके आप कहीं गए हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे ना जो मतलब आप अपनी मन्नत मांगते हो, आप जो प्रेइंग, या कुछ ऐसी जगह, कुछ स्पिरिचुअल जगह हो सकती है, पिलग्रिमेज की जगह हो सकती है, कुछ तो ऐसा है, ये कुछ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, इतने सारे लोग खड़े हैं। मुझे एक ऐसी चीज़ भी दिखती है ना, जैसे कि ये जो आपकी विश है उसके लिए आपके गार्डियन एंजल्स एक साथ आ रहे हैं टू प्रे फॉर यू, एंड दैट इज़ वाई आपको ना ऐसे बहुत सिम्बल्स, यू कैन सी एंजल नंबर्स कुछ ऐसे दिखते होंगे जहाँ पे आपके गार्डियन एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाओ, ये सही है रास्ता, इससे चीज़ें बन सकती हैं। सो पे अटेंशन टू इट। गाइडेंस आई ऑलवेज से इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको रास्ता दिखाता है कि आप इस नो को कैसे यस बना दो, यस से कैसे, मतलब ये यस को इवन जल्दी कैसे ला सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, 2 कार्ड्स मुझे एक लेने थे, बच्चा यूनिवर्स चाहते हैं। रोमांटिक साइकिल, बहुत लोगों के लिए रोमांटिक साइकिल की एनर्जी, इमोशंस आर रनिंग हाई। समहाउ दिस टॉक्स अबाउट, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी रोमांटिक एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन समथिंग, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, या फिर कंप्लीटली न्यू एनर्जी में रिन्यूअल के साथ। इवन रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की जो बात हो रही है ना, ये समथिंग न्यू वे में, जैसे मैंने बोला चेंज ला के वो चीज़ स्टार्ट होगी, या फिर एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप रीडिंग देखते हो तो आपको बेटर वो होता है, समझ आता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, अब ये हम ओपन एंडेड रखेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट रिलेटेड। यहाँ पे रोमांटिक एनर्जीज दिखती हैं, यहाँ पे न्यूट्रल एनर्जीज दिखती हैं। तो जो भी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ना, उस चीज़ से लेके आप बहुत इमोशनली एसोसिएटेड हो, वल्नरेबल एनर्जी आती है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। तो थोड़ा अपने इमोशंस को चेक में रखो, बिकॉज ऐसे इमोशनल होके तो ना, सी इमोशंस क्या होता है ना, व्हेन यू गेट ओवर इमोशनल तो आप एंशियस होते हो, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता आपका क्या क्वेश्चन है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, ओवर एक्साइटेड हो गए, नर्वस हो गए, आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे सकते हो, बट आप ना उस चक्कर में परफॉर्म नहीं कर पाए, केयरलेस मिस्टेक्स कर दिए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में जाओ। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऑफकोर्स आपकी स्टार की एनर्जी है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अपनी एनर्जीज आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एसोसिएट करना। ओके, कम्युनिटी। नाउ हियर, यहाँ पे कम्युनिटी की बात होती है, जैसे कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कम्युनिटी से रिलेटेड, जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं इन अ कम्युनिटी। अब वो आपको नेटवर्किंग करनी है किसी कम्युनिटी में, ऑनलाइन है, अब वर्क के लिए जैसे कम्युनिटी होती है, पता नहीं डिफरेंट इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए भी कम्युनिटीज़ होती है। अगेन मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। लिंक्डइन, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन,
फाइवर वगैरह होता है, वो इस टाइप की कम्युनिटी, या फिर यहाँ पे सोशल मीडिया आ जाता है, मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट, ये सारी चीज़ें ना कम्युनिटी के अंदर। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता आपका क्या क्वेश्चन है, बट उससे कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट नेटवर्किंग, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, अब जो भी वो कम्युनिटी है उसे ज्वाइन करने से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। इट इज़ मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर यू, यू आर एसोसिएटिंग विद पीपल, कम्युनिकेटिंग विद पीपल, वो चीज़। एंड यहाँ पे जेड की एनर्जी बहुत गुड लक लेके आता है यहाँ पे। सो येस, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोगों से आप एसोसिएट होगे ना जो सिमिलर थिंकिंग रखते हैं, लाइक माइंडेड एनर्जी, या फिर आप जिस पाथ पे हो वो उसी पाथ पर हैं, वहाँ से कुछ आपको गाइडेंस सपोर्ट अच्छे से मिल रही है, वो चीज़ यहाँ दिखती है। बट यहाँ पे फिग, एप्पल, ऑल ऑफ दिस टॉक्स अबाउट गुड लक। ओके, अब हम कौन से कार्ड्स देखने हैं हमें, चलो टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। सम मोर, ओके, फिर से ये पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा होगा, पता है ये 2 बार ऐसा हो गया है कि आप एक चीज़ करने जाओगे आप एक विश पूरी करने जाओगे, वहाँ पे 2 पूरी हो रही हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जी, या फिर एक चीज़ का आंसर मांगने जा रहे हैं, वहाँ पे 2 आंसर सॉल्व हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ दिखती है। बट चलो ये दोनों कार्ड्स, एक सेकेंड मैं इनको थोड़ा साइड में रख दूँ, फिर इन दोनों को कार्ड्स को बता के फिर से हम लेते हैं। बर्थ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज, एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटेड एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, दैट विल मेक यू फील वेरी एक्साइटेड, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आए जिसमें फाइनली यू आर क्रैकिंग द थिंग, वो चीज़ आपको मिल रही है, अब जो भी है उससे बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो। बर्थ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज यहाँ पे बात करता है ना कि या तो यहाँ पे लिटरली आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या किसी न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, कुछ ऐसे एंटरप्राइज कुछ स्टार्ट करना। कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइफ स्टार्ट करने की बात करता है, हो सकता है ना हैविंग चिल्ड्रन, जो शादीशुदा हैं, या फिर जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनकी शादी हो रही है, वो एक फैमिली लाइफ में एंटर हो रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली हैविंग चिल्ड्रन। तो बेसिकली बर्थ की बात जब आती है, एक न्यू बिगिनिंग की बात आती है। एंड जो लोग इससे एसोसिएटेड, उनकी एनर्जी नहीं है ना ये शादी से, या फिर लव से, या फिर हैविंग चिल्ड्रन, उनके लिए है कि अगर आप ये न्यूज़ सुनते हो ना, किसी को बेबी हुआ है या कुछ ऐसे आपको न्यूज़ मिलती है, आप ये समझ लेना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपकी लाइफ में भी आने वाली है, सम गुड न्यूज़, ठीक है, दैट विल बी एन इंडिकेशन। आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पैथ्स आर ओपनिंग अप। अब ये रास्ता आपके लिए खुल रहा है, ये पोर्टल आपके लिए खुल रहा है जहाँ आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, सी अगेन इट कैन बी लव, इट कैन बी करियर, इट कैन बी एनीथिंग जो आपके माइंड में भी चल रहा है इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड, वो न्यू अपॉर्चुनिटी, वो पॉसिबिलिटी एंड वो पाथ, वो रास्ता आपके लिए खुल रहा है। नाउ इट्स अप टू यू, आप इस आर्चवे को क्रॉस करके उस पाथ पे जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, कैसे आप एक्शंस लेते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। Cain, pay attention to your health in this entire thing. Your health might get affected, या फिर आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है जिसकी वजह से इस पूरी सिचुएशन पे कुछ असर पड़ रहा है, मतलब वाइस वर्सा, या ना, या तो यहाँ पे इसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हुई, या हेल्थ ख़राब होने की वजह से कुछ इस पर असर पड़ेगा इस पूरे चीज़ों पे, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, सी ये वो पाइल ना जो पाइल 1 से ज़रूर अट्रैक्ट हो, 3 कार्ड सेम आ जाना, ऐसा हो नहीं सकता है। गोल ओरिएंटेड पर्सन आया था, येस आया था वहाँ पे, स्टार कार्ड पे आया था वहाँ पे, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट येस आप में से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए होंगे पाइल 1 से। येस, गोल ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी आती है, तो या तो आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आपका फोकस बहुत मेंटेन हो रहा है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ें कर रहे हो, एंड देखो तब ये डार्ट बोर्ड पे जैसे आप देख पा रहे हो, लाइक तीर निशाने पे लग रहा है, उस टाइप की एनर्जी आती है। लव के टर्म्स में किसी ऐसे पर्सन के साथ आप एसोसिएट हो सकते हो जहाँ पे ना वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, टास्क ओरिएंटेड पर्सन, जो चीज़ जो बोलता है वो चीज़ को करे। अब वो करियर से एसोसिएटेड है, लव से एसोसिएटेड है, जो भी उनकी लाइफ में हो, बट येस गोल ओरिएंटेड पर्सन, यू कैन से दैट कैन बी सीन ओवर योर। चलो सम मोर गाइडेंस, कैसे आप इसको येस बनाओगे। ग्रेटनेस, एलिफेंट,
लव इज़ योर स्ट्रेंथ, लीडरशिप इज़ योर पाथ। आप चाहे ये क्वेश्चन आपका किसी भी चीज़ से एसोसिएटेड हो, लव लाइफ से एसोसिएटेड हो, करियर, अदरवाइज एनीथिंग इन लाइफ, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो आपका लव है। जो आपके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी है, या जो एक कुछ लोग है ना लवेबल होते हैं जेन्युइनली, दोज पीपल आर प्योर, वो आपकी एनर्जी है। एंड आपका पाथ ही है जहां आप चीज़ों को लीड करने को बने हो, लीडरशिप एनर्जी है आपकी। सो पुट इन द राइट एफर्ट्स, योर विजडम इंस्पायर्स एवरी वन यू मीट। या तो आपकी एनर्जी ऐसी है, या फिर आप इस पाथ पे जाओगे जहाँ पे आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, उसे दूसरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। जिनसे भी आप मिलोगे आप उनको कुछ सिखाने वाले हो, या आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। बिकॉज ग्रेटनेस, जब ये कार्ड ही देखते तो समथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ दैट लाइफ पर्पस एनर्जी। आप किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। दिस कार्ड सेज यू कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, यू विल नेचुरली एंड ईजिली अचीव सक्सेस। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी इन अ वेरी नेचुरल वे एंड ईजी वे। बट उसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको बोली उसका ध्यान रखना। चेंज इंपॉर्टेंट है, इमेच्योर एनर्जी से निकलना इंपॉर्टेंट है, मेच्योर एनर्जी से डील करना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड तब आप किसी भी प्रॉब्लम से, या फिर इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे ऊपर उठ जाओगे, नॉट अ बिग थिंग। सो जस्ट दैट इज नीडेड। ओके, सेकेंड चांसेस, लेट्स ट्राई दिस अगेन। कुछ यहाँ पे सेकेंड चांस की बात है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज अबाउट। ये लव लाइफ से एसोसिएटेड है, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, किसी को आप सेकेंड चांस दे रहे हो, आपको कोई सेकेंड चांस दे रहा है, या फिर इस पूरी सिचुएशन को सेकेंड चांस की एनर्जी है। सो बेसिकली दिस कार्ड सेज डोंट गिव अप, समटाइम्स वी नीड a do-over. Give yourself or someone another chance. Ideas may need to be revisited. जैसे पहले जिस तरह से चीज़ें हो रही थी ना, उसमें कुछ चेंज लाना है, चाहे वो शायद राइट पाथ नहीं था, उसको सेकेंड चांस देना, सेकेंड अपॉर्चुनिटी कुछ देना, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, उसको रीविजिट करना, फिर से सोचना, या फिर डेफिनेटली इट्स अबाउट किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को सेकेंड चांस देना। आपको कोई सेकेंड चांस मिल रहा है, वो चीज़, एंड दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू, दैट इज़ द राइट पाथ। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जिसके बारे में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, यू आर कन्फ्यूज्ड, इसका आंसर येस है या नो है, एंड बेसिकली आपको आंसर चाहिए हाँ या ना में, एंड ऑब्वियसली इससे रिलेटेड गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बिकॉज इसमें हम ये देखेंगे यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं थ्रू द एनर्जीज। तो बेसिकली येस नो मे बी में हम ये रीडिंग होगी। एंड पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे फॉर दिस, एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे टू गेट द गाइडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड अगर आपके माइंड में जैसे फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आप अपना पाइल चुन सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड वन मोर थिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग पूछते हैं टैरो कोर्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में, इविल आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या फिर लव के लिए, मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, जॉब के लिए, तो वो अवेलेबल हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप उससे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑर्डर, ठीक है। बट कस्टमाइज्ड ओनली आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपके नाम पे वो एनर्जाइज होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी द आंसर, व्हाट्स देयर फॉर यू, यस और नो। वेल प्रिपेयर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गुड कार्ड टू स्टार्ट विद। बट जब तक सारे कार्ड्स नहीं आएंगे हमको पता नहीं चलेगा इसका आंसर येस है और नो है, तो पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं। बेसिकली नाइट ऑफ पेंटिकल्स वैसे गुड न्यूज़ लेके आता है, बट लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ गुड कार्ड,
बट यहाँ पे किसी राहु की एनर्जी से बचना है वही है, रिजिड नहीं होना है बस। वाओ ब्यूटिफुल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा कार्ड, बिग एनर्जीज। ओके, वाओ, यस है, लास्ट कुछ भी आए कार्ड यस है ये इसके लिए, ब्यूटीफुल। लास्ट कार्ड निकालते पे किसी को गाइडेंस भी देखने की, ये यस आपकी लाइफ में कैसे आएगा, क्या उससे गाइडेंस है आपके लिए, और के कार्ड्स भी देखेंगे, बट यस लास्ट कार्ड हो गई हो, ये तो यस है। एंड सी, आप एक मैजिक देख रहे हो यहाँ पे, इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब जब हम टेरो में ना जो राइडर वेट जो डेक होता है, जो ट्रेडिशनल डेक होता है, जो ये वाला डेक है, ठीक है, अब उसमें क्या होती है चीज़ें, पेज है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे पेज है, फिर नाइट है, फिर किंग, फिर क्वीन है, फिर किंग है। आप यहाँ पे जंप देख रहे हो, पेज टू नाइट, नाइट टू किंग। माय गॉड, बहुत बड़ा चेंज आप अपनी एनर्जीज में ला रहे हो या ऑलरेडी ला चुके हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे थिंग्स विल वर्क आउट इन अ वेरी बिग वे। ये बहुत बड़ी एनर्जीज इन्वॉल्व है यहाँ पे, जैसे ये आपके फ्यूचर को बहुत सिक्योर कर दे। पता नहीं ये जो भी क्वेश्चन है, कुछ ऐसी एनर्जीज लेके आता है जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की ये बात करता है, बिग टर्म टाइम लॉ। अगर ये आपकी जॉब की एनर्जीज है, वर्क की एनर्जी, बिजनेस, लव, जो भी है, बट इट्स विल वर्क वेरी लॉन्ग टर्म। बट यहाँ पे ना ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में, एक्सचेंज आई वुड नॉट से, बट इट्स लाइक जंप ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज, अब पेज क्या होता है ना, वो थोड़ा इमेच्योर होता है। आपको ये स्टेजेस समझ में आ जाएंगे, आपको अपनी एनर्जीज पता है, तो यू कैन एसोसिएट विद इट। यहाँ पे पेज बोलता है कि उसमें पैशन है, वो चीज़ें करना चाहता है, बट अब वो उतना मेच्योर नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, इंसान उस चीज़ को चाहता तो है, बट उसमें कुछ एफर्ट्स नहीं डाला, सिंसियरिटी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, सोच रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, ऐसी एनर्जी आती है। या फिर अगर लव के टर्म से बोले तो वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो ठीक है चलने दो, जैसे कैजुअल फ्लिंग वाली एनर्जी आती है। अब नाइट, अब जब नाइट पे जंप होता है ना, सी अगेन ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर लव में किसी आपके पर्सन की एनर्जी होती है जिसके माइंड में आप, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया, आप या किसी पर्सन की एनर्जी, चाहे जॉब है या ना लव के टाइम टर्म से बोल रही हूँ, जॉब तो आपकी ही एनर्जी होगी ऑफ कोर्स। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बोलता है, आप इस पर्सन को देखो, आपको कितना डिफरेंस दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये ऐसे कैजुअल कपड़े में ऐसी है, वो देख तो रहा है किसी चीज़ की तरफ, बट अब आगे कैसे जाएगा ना, इसके पास ये है ना, ये हॉर्स है, ये उसके पास कुछ नहीं है, बस खड़ा है वहाँ पे, प्रिपेयर्ड ही नहीं है। इसके कपड़े में और इनके कपड़े में ये देखो, ये वॉरियर वाली एनर्जी में है, जहाँ पे ना वो वेल प्रिपेयर्ड है, चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहा है, उसके थॉट्स जो हैं अब वो एक्शंस लेने को तैयार है अपने थॉट्स पे, एंड वो निकल पड़ा है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आती है। ये मेटाफोरिकल हो सकता है कि लिटरल ट्रैवल है फिजिकल, या फिर मेटाफोरिकल जहाँ पे एक जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, बट वेल प्रिपेयर्ड। यहाँ पे देखो इन्होंने पूरे वो जो भी वॉरियर का सूट होता है ना, पूरा पहन रखा है, तो चाहे जो भी आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, वो वेल प्रिपेयर्ड है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है एंड आई विल हैव इट। अब ये अचीवमेंट है, लव है, जो भी है, ठीक है। अब किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ। अब देखो ये रास्ते पे अपने निकल चुके हैं, मंजिल है ये थ्रोन, ठीक है, ये अब यहाँ तक आप पहुँच जाना, तो यहाँ पे ये जो हेलमेट दिख रहा है ना, एक वॉरियर वाला आपको अब दिख रहा होगा, यस, यहाँ से फाइनली वो क्राउन को पाने की एनर्जी, फाइनली वो चीज़ मिलना। अब जो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी होती है ना, दैट इज़ लाइक समथिंग जहाँ पे रॉयल्टी की एनर्जी आ जाती है, जहाँ पे ना इंसान श्योर है, कमिटमेंट होता है, जो भी वो बोल दें, कुछ बड़ा अचीवमेंट, या फिर किसी ऐसी एनर्जी में जाना जहाँ पे ना इंसान जो बोल रहा है उसको कर रहा है। किसी ऐसे पर्सन के साथ रहने की एनर्जी आ जाती है जो ना समवन हु हैज अचीव्ड बिग थिंग्स, एंड वो अपनी एफर्ट्स डाल रहा है। अब किंग ऑफ वॉन्स इज अबाउट वेरी कमिटमेंट वाली एनर्जी, आप ये समझ लो, जो बोल दिया वो करना है। तो ये इतना बड़ा जंप पेज नाइट किंग का वो आपके लिए आ रहा है, सो वेरी गुड टाइम्स कमिंग फॉर यू, ट्रस्ट मी। एंड ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, कि आपके लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ को बहुत अफेक्ट करेगा, आपके पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है।
स्पेशली कमिंग इन द कमिंग 5-10 ईयर्स में आप बहुत सारे इससे कुछ ऐसी एनर्जीज आती हैं। एंड यहाँ पे कैमिलियन की एनर्जी, तो मतलब अगेन वो वही बात हो गई, फेज टू फेज, टाइम टू टाइम खुद को आपको चेंज करते रहना होगा। इवन जब किंग की एनर्जी आ जाती है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, ऑब्वियसली उसके पास नॉलेज है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें समझता है, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट वो लर्न करता रहता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपकी किसी से शादी हो गई, जिस भी पर्सन से एनर्जी, अब मैरिड लाइफ चलाना भी तो है, उसमें एक दूसरे से लर्न करके अपनी शादीशुदा लाइफ को कैसे सक्सेसफुली चलाई जाए उसकी बात होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर हम बोलें करियर की बात, आपको पावर पोजीशन मिल गई, किंग ऑफ वॉन्ड्स से आपको मिल रही है, अब उसको मेंटेन करना, अपने रेपुटेशन को, अपने वर्क को, नॉलेज बढ़ाते रहना, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की क्वालिटी होती है। वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, अपना पाथ चेंज करना उनको आता है, उनको ये पता है कि मुझे कोई नॉनसेंस से डील करना ही नहीं है, क्लियर बाउंड्रीज हैं, इम्प्रूव करते रहना है। सो दैट इज़ वाई द पर्सन इज़ अ किंग। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप लड़के हो लड़की हो, डजंट मैटर, इट टॉक्स अबाउट दैट। अब किस चीज़ से, एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल्स तो इतना अच्छा कार्ड है, मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, लॉट ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड हियर। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोलता है ना, अगेन सी ये बात बोलता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली टॉक्स अबाउट कि अच्छा पैसा, वेल्थ, ग्राउंडेड एनर्जीज। बहुत लोग अगर बिजनेस करना चाहते हो तो ये अच्छा टाइम है, ये उस चीज़ से भी एसोसिएटेड है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि वो स्टबर्न है, वो रिजिड है, वो चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहता, वो अपना माई वे और द हाईवे रखता है, उस चीज़ से बचना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक और प्रॉब्लम है कि ना, पास्ट की चीज़ों को जाने नहीं देना, चाहे वो इंसान है, सिचुएशन है, पोजेशन है, कुछ पकड़ के रखता है चीज़ों को। थोड़ा लालची एनर्जी आती है, आई एम सॉरी टू से, बट थोड़ा ना वो, बिकॉज 4 की एनर्जी ना, राहु की एनर्जी डिस्ट्रैक्शन लाता है, तो वो इससे बस आपको बच के रहना है। एंड दिस टेल्स कि आप ना बहुत बड़ी एनर्जीज़ के लिए बने हो, ये रिजिड होकर कुछ चलेगा नहीं, आपको वैसे भी जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, तो माई वे और द हाईवे हो जाएगा, बट अपना एटीट्यूड मत रखो माई वे और द हाईवे, ठीक है। बस इस चीज़ की बात होती है। अनहेल्दी, पोजेसिव, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक एनर्जीज यहाँ नहीं चलेंगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नहीं चलेंगी, इस पूरी एनर्जीज के साथ नहीं चलेंगी, बिकॉज प्रॉब्लम आएगी। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स इसका कंप्लीट ऑपोजिट। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, इक्वल गिव एंड टेक। अब मैं दोनों सिचुएशन बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मान लो आप जॉब के लिए पूछ रहे हो, वर्क के लिए पूछ रहे हो, बिजनेस के लिए पूछ रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा होगा, आपको इतनी आप स्टूडेंट भी हो, सबके लिए उस जर्नी पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत वेल्दी एनर्जी है, आपको एक पावर, पोजीशन, स्टेटस, गुड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जहाँ आप इस पोजीशन पे होगे कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 गरीब लोग बैठे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप चैरिटी डोनेशन करो, जो आपसे नीचे लोग हैं उनकी हेल्प करें, किसी भी तरह से, जो भी आपके लेवल है आप उस पर हेल्प कर पाओ। लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट मत करो, भेदभाव मत करो। आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्केल है वो बैलेंस्ड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट बड़ी चीज़ें, बड़ा पोजीशन, अच्छे पैसे, हर तरह से चीज़ें बहुत बैलेंस में चल रही हैं। अगर मैं लव की बात करूँ तो बीइंग इन अ रिलेशनशिप, या कुछ किसी ऐसे इंसान के आपकी लाइफ में एंट्री होगी, या जो भी इस चीज़ के इसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, जहाँ पे इक्वालिटी है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सारे एफर्ट्स डाल रहा है, दूसरा फॉर ग्रांटेड ले रहा है। नो, अगर वो चीज़ है तो वो ये कार्ड्स उनके लिए नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो, नो, कंप्लीट नो। ये इक्वल गिव एंड टेक फ्यूचर में आप उस चीज़ की बात करता है। लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, वेल्दी लाइफ, लैविश लाइफ। किंग की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेके आती है। सो येस, एंड इससे एसोसिएटेड कुछ गुड न्यूज़ या बड़ी डेवलपमेंट, कुछ इंप्रूवमेंट आपको 4 to 6 वीक्स में देखने को मिलेगी। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। व्हाट आर द ऑरेकल कार्ड्स टेलिंग यू। जैसे कि मैंने बताया ना, आपको ट्रैवल की एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। यस अब जैसे कि मैंने वो भी बता दिया कि या तो मेटाफोरिकल ट्रैवल है, योर जर्नी, मेटाफोरिकल ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल, या फिर लिटरली ट्रैवलिंग करना, या फिर कोई ट्रैवल करके आपके पास आए। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो चीज़ जिसका ना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा था, जो ना ब्लॉकेज आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसका पीसफुल रेजोल्यूशन, जैसे ना जो सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें, आप उस चीज़ को ना
उस प्रॉब्लम को फाइनली पीसफुली उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे एंड यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखाएंगे। तो पीसफुल रेजोल्यूशन पूरी चीज़ में ना सिचुएशन ईजी होने वाली है, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी, सिंपल होने वाली है। तो उस चीज़ का इंडिकेशन है ये। जस्ट अ सेकेंड। कम्युनिकेट क्लियरली। इस पूरी सिचुएशन में ना आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, दिल में बातें नहीं रखनी है। और ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो तो चलो कंफ्यूज रहने दो। अब किसी से बात करके कि मान लो किसी से गाइडेंस लेना, किसी से सपोर्ट लेना है, प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, सब कुछ सोच समझ के करना है। या तो फिर कम्युनिकेट किसी से, अब फॉर एग्जाम्पल अगर लव है तो बात क्लियर रखो, आपका क्या गोल है, उनका क्या गोल है, अगर वो मैच करता है तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर वो तो देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे डॉल्फिन्स की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सो यस, वट एवर दैट मीन्स टू यू, मे बी आपको डॉल्फिन का ऐसा सिंबल या कुछ ऐसी चीज़ें बार बार दिखें, वो उसका कुछ मतलब होगा आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको कुछ कन्वे करना चाहेंगे। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर दोनों वाटर की एनर्जी है, सुकून लाइफ में, इमोशंस आर रनिंग हाई एंड सुकून की एनर्जी। यहाँ पे भी डॉल्फिन्स हैं, 2 डॉल्फिन्स, यहाँ पे 2 फिश की एनर्जी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चीज़ें डबल हो रही हैं, कुछ ब्लेसिंग्स डबल हो रही हैं। कुछ लोग लिटरली एक से दो, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोग कपल बन सकते हो, या फिर आपकी ब्लेसिंग जो जिस पोजीशन पे हो आप अभी, उससे चीज़ें बेटर हो, डबल हो रही है, पैसा डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, पावर पोजीशन आ रही है, कुछ तो है। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आर इन्वॉल्व ओवर यू, एंड ये 2 की एनर्जी ना आपको इमोशनल करेगा इन अ गुड वे, यूल फील हैप्पी। अब बोला जा रहा है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। जिस भी चीज़ में ये आपको डिसीजन लेना है ना, थोड़ा मेडिटेट करके, रश में आपको डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के सोचो, ऑब्जर्व करो, कॉन्टम्पलेट, थिंक डीपली, मेडिटेशन करो, कनेक्ट विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। सो आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो इस पूरी चीज़ों के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, सिचुएशन के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। फिश किसी तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप अपने इम्पॉर्टेंट, मैं बोल रही हूँ लकी, गुड लक ला सकते हैं ना। आपको अपने घर में अगर फिश रखो तो वो अच्छा रहेगा। ट्विंस, मतलब ट्विंस गलत बोले मैंने, वैसे जोड़े में जो भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी रीडिंग कर कर के ना वो हो जाता है, तो आई डोंट नो व्हाई आई सेड ट्विंस। जो लोग लव के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है अगेन में, क्योंकि मुझे ना दैट वाज गोइंग ऑन माय माइंड व्हेन यू रीड कार्ड्स, तो कुछ चैनलाइजिंग होती है। 2 फिश एंड 2 डॉल्फिन्स इज अबाउट ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, अगर जो लोग लव के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। सम मोर कार्ड्स फॉर यू, लेट्स सी क्या बताना चाह रहा है आपको यूनिवर्स। आप में से वाटर साइन भी हो सकते हो बहुत लोग, या फिर आप किसी वाटर साइन से भी डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून और राइजिंग। एक्चुअली यहाँ पे की उसकी भी एनर्जी स्ट्रांग है, अर्थ साइन की, दिस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे, जैसे कुछ वाटर की एनर्जी, यहाँ पे मदरली साइन, मदर इज इम्पॉर्टेंट, ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम मदर, समथिंग इज देयर बिग टाइम। पानी मून से कनेक्टेड होता है ना, इसलिए बोल रहे। एंड मून मदर की एनर्जी से कनेक्टेड होता है, स्पेशली इन कुंडली, है ना, 4th हाउस। वो यू आर हाईली थॉट ऑफ, जैसे आपके बारे में कोई बहुत अच्छा सोचता है, या लोग बहुत अच्छा सोचेंगे, सिंसियरिटी की एनर्जी आती है, गोइंग अबव द लैडर, हाईली थॉट ऑफ, जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं लोग, कुछ ऐसा आप करोगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ऑफ कोर्स जनरल नहीं, ये मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ है, आपके बारे में कोई बहुत अच्छा सोचता है या लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, या कुछ आप ऐसा करोगे जिसकी वजह से सोचेंगे। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। इस पूरी सिचुएशन में
सिंसियर एफर्ट्स की ज़रूरत है और अपने एफर्ट्स को और बढ़ाने की, इंक्रीज़ करने की, तभी ये आपका गोल फुलफ़िल हो रहा है। अगर ये सिर्फ आपकी एनर्जी है, करियर में कुछ और है, तो ऑफकोर्स आप हो। एंड अगर यहाँ पे लव की एनर्जीज आ जाती है तो ऑफकोर्स यहाँ पे दोनों की एनर्जीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो दोनों की तरफ से वो एफर्ट्स इंक्रीज होने चाहिए। बूट्स, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। यहाँ पे बहुत सारे जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लग सकती है, जिनकी जॉब है पैसे बढ़ रहे हैं, सैलरी हाइक हो रही है, प्रमोशन हो सकता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग स्टूडेंट हो, कुछ ऐसी एनर्जीज में जा रहे हो जहाँ पे अच्छी जगह पे एडमिशन हो रहा है जिसके आगे जाके आपके पैसे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे आप किसी से डील कर रहे हो, उनके लिए कुछ उनके करियर में या पैसों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। सो यस, मैं सारे एस्पेक्ट्स बता देती हूँ सो दैट यू गेट इट। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। अगेन आउल तो वैसे ही, वाइट आउल गुड लक का साइन होता है। अगेन लॉट ऑफ गुड लक इज एसोसिएटेड विद दिस एंटायर एनर्जी। एंड कोई वाइज पर्सन, समवन हु इज़ वाइज, जो अक्लमंद है, जिसके अंदर विजडम है, स्पिरिचुअल है, जो भी एक वाइज पर्सन जो भी आपकी लाइफ में वो हैं या आ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे रिलेटेड टू दिस एंटायर सिचुएशन। वो आपको हेल्प करेगा इस पूरी सिचुएशन में। रैट्स, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। आप इस इंसान को जानते नहीं हो, या हो सकता है जानते भी हो, बट आप उनका रियल चेहरा नहीं देखा है आपने। इन टर्म्स ऑफ एक मास्क पहन रखा है, जैसे जिस तरह के हैं आप वो नहीं जानते हो। तो एक मास्क पे जैसे आपके सामने बिल्कुल अच्छी एनर्जी हो, वो ऐसा दिखाए कि आपका भला चाहते, बट ये आपका भला नहीं चाहते। वो फोर्सेस कुछ ऐसी हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। अब ये लिटरली कहीं जाके आपकी बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं, जेलसी की एनर्जी है, नज़र की एनर्जी, इविल आई की एनर्जी, जो भी है, बट ये पूरे सिचुएशन में इस पर्सन की एनर्जी आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है। कुछ तो ये है, तो आपको इनसे अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी चाहिए। ओके, it's like all smiles to your face, but literally bitching behind your back or not wanting good for you. Now shaman, देखो आ गया कार्ड। So यू आर द क्रिएटर एंड द मैजिशियन। आपकी एक मैजिशियन की एनर्जी, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको इन गिफ्ट्स को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए। आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। एंड ये जो पावर है ना आपके विजडम में, आपकी बातों में, वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है, बहुत लोगों के लिए अच्छा कर सकती है। सो एक आपको ना समहाउ स्पिरिचुअलिटी से बोलो, एंजल से बोलो, आपको डिफरेंट वे में मत सोच लेना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहिए, कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए, बिकॉज आपको वो गाइडेंस देते रहेंगे, चाहे वो एंजल नंबर्स के थ्रू हो, सिंबल्स के थ्रू हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ आएंगी। क्लेम योर प्लेस एज कीपर ऑफ द मिस्ट्रीज। एंड ये जो चीज़ है ना, ये आपकी सीक्रेट पावर है, इस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक यूर अ बिग मैनिफेस्टो, समथिंग दैट विल वर्क, एंड इसको सबसे शेयर मत करना इस बात को। नॉट गुड, नॉट नीडेड। Now, this card says acceptance. All is as it should be. Trying to see situations through the eyes of your best self. खुद की बेस्ट एनर्जी में रहो एंड फिर इस सिचुएशन में आप आगे बढ़ो एंड उसके हिसाब से आप सिचुएशन का आउटकम सोचो। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव द विजडम एंड विल टू रिफ्रेन फ्रॉम जजमेंट। जज मत करो लोगों को, एंड किसी और को भी आपको जज मत करने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस दूसरों के लिए आप ब्लेसिंग सेंड करो, दूसरों को आप फॉरगिव करो। बस ये एक पाथ है चीज़ों में आगे बढ़ने का। डोंट से इल अबाउट पीपल। आप खुद किसी से जेलस मत हो, खुद किसी से नज़र मत लगाओ, बिल्कुल वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे चीज़ें चल रही हैं, एंड ग्रैटिट्यूड पे करना, बिकॉज बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है ना आपके लिए। क्रिएटर और मैजिशियन की एनर्जी है। सो येस माई डियर, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।